कयऊ राम हृदय सुविस्मय भयऊ। राम हृदय अस विस्मय भयऊ। राम के हृदय में विस्मय हो गया, राम के हृदय में आश्चर्य हो गया कि जब चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, उपनयन संस्कार विवाह सभी एक साथ हुए, तो जब राजा बनने का समय आया, राम को राजा बनाया जा रहा है। भ्राता लक्ष्मण को छोड़ दिया, शत्रुघ्न को छोड़ दिया, भरत को छोड़ दिया, राम को राजा बनाया जा रहा है। यही एक विस्मय की बात है, यही एक आश्चर्य की वो बात है। ऐसा क्यों? संकेत मिलता है कि जनों में एक संगो सब भाई, जनों जनों में एक संगो सब भाई, भोजनो शयनो केनो नारो काई, भोजन जब भरत और शत्रुघ्न दोनों निहाल में हैं, यानी कैकेय प्रदेश में हैं, ऐसे समय में राम को आदेश हुआ तुम्हें राजा बनना है। अब यही भाव मन में आता है तो बस यही आता है कि राम जो तुम्हें आज्ञा दी गई उसका तुम्हें कर्तव्य पूर्वक पालन करना है। लेकिन सोचता हूं अभी तक वह शैतान, वह बालक जिसके मुख पर हमेशा क्रोध की रेखाएं अंकित रहती हैं, आज दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कहे लागी कुल के रघुतन। आज लक्ष्मण के लिए बड़े हर्ष का विषय है, क्योंकि जब मैं सरयू तट पर अपने सखाओं के साथ गेंद का खेल खेल रहा था, तभी अयोध्या से एक सखा दौड़ता हुआ हमारे पास आया और कहने लगा कि सखा ये क्या, तुम यहाँ खेल मगन में आनंद हो और वहां कहा अयोध्या में, अयोध्या में तुम्हारे प्रभु श्री राम को राजा बनाया जा रहा है। सुनकर बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि राजा तो भैया भरत को बनना था। वो कैसे कि एक बार की बात, जब हम चारों भाई गेंद का खेल खेल रहे थे, तभी
हमारे प्रभु श्री राम ने कहा कि जो भी इस खेल में विजय प्राप्त करेगा उसको आने वाले समय में अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। फिर उस खेल में विजयी भैया भरत की हुई तो हमारे प्रभु श्री राम ने भैया भरत को उसी समय राजा बना दिया था। किस समय? जिस समय खेल में उनकी जीत हुई। परंतु सुनने को आ रहा है कि भैया राम राजा बन रहे हैं। सुनकर बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि हमारे कुल की रीत है कि जेठ स्वाम सेवक लग भाई, यही दिनकर कुल रीत सुहाई। अर्थात जो ज्येष्ठ होता है, जो बड़ा होता है, वो स्वामी का अधिकारी होता है, और जो छोटा होता है वो सेवक का अधिकारी होता है। परंतु मैं दोनों से छोटा हूं। अगर भैया राम राजा बने तो इस लक्ष्मण को सेवा करनी है, अगर भैया भरत राजा बने तो इस लक्ष्मण को सेवा करनी है, क्योंकि मैं दोनों से छोटा हूं। सेवक सुखचैमान भिखारी, सेवक होता है मात्र भिखारी के समान, सेवा ही उसका कर्तव्य है। चलो प्रभु के समक्ष जाता हूं, परंतु याद आता है कि कोई भी व्यक्ति राजा के समीप जाता है तो कुछ ना कुछ उपहार लेकर जाता है, ऐसा सत्य है। परंतु मैं ये सोचने लगा कि मैं प्रभु श्री राम के समीप ऐसा क्या उपहार लेकर जाऊं जिससे हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाए। बताए, कोई बता सकता है भाई? ऐसा प्रभु के समीप क्या उपहार लेकर जाओ? सत्य कहा, आवाज आती है प्रेम, प्रेम का उपहार। ये सत्य है, क्योंकि हमारे प्रभु को मात्र प्रेम पसंद है। उनके बारे में कहा गया है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान लेहु जो जानन हारा। हमारे प्रभु को मात्र प्रेम पसंद है। चलो उनके समीप प्रेम का उपहार लेकर जाता हूं, क्योंकि उनके समीप प्रेम का उपहार से बढ़कर कोई बड़ी वस्तु नहीं है, कोई बड़ा उपहार नहीं है। सबसे बड़ा उपहार प्रेम। चलो प्रेम का उपहार लेकर जाता हूं। प्रभु के चरणों में एक लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। व्रत लक्ष्मण तुम्हारे मुख की ओर देखता हूं, सोचता हूं आज हमारा लक्ष्मण बड़ा प्रसन्न है। जो हमेशा क्रोध में रहता है आज वह प्रसन्न है, यानी विपरीत अवस्था है। विपरीत अवस्था जब व्यक्ति की हो, जैसे कि रोज किसी को क्रोध में देखो, अगर एक बार वो हंस दे तो निश्चित ही कोई विशेष बात होगी। तो आज तुम्हारे मुखड़े को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये 14वीं का चांद तुम्हारे मुख पर दिखाई दे रहा है। क्या हुआ? हमेशा सोचता हूं हम जैसे भाई, हम जैसे अवध के चारों भाई जिनमें इतना प्रेम है, शायद कहीं ये भाईचारा देखने को मिले। अगर भाई भाई में प्रेम देखना है, पिता पुत्र में प्रेम देखना है, माता पुत्र में प्रेम देखना है, आइए एक बार अयोध्या आइए, दर्शन मिलेगा, प्रेम का दर्शन मिलेगा। भैया लक्ष्मण महाप्रभु, जब से तेरा ये दर्शन मिला, मन सुमन है ये मेरा खिला। तुम्हारे मुखों को देखो तो सोचता हूं, हे प्रभु तुझ सार जी
और लगा हर जन्म में तुझे भाई पाऊं, हर जन्म में। जब से तेरा ये दर्शन मिला, जब से मुखड़ा ये तेरा दिखा, मन सुमन है ये मेरा पिला। जब से उस महाप्रभु से यही अरदास है हमारी, जब जब इस जगत में हमारा जन्म हो तुम जैसे भाई मिले। हे प्रभु तुझसे, हे प्रभु तुझसे रुचि लगाऊं, और हर जन्म में तुझे भाई पाऊं, हर जन्म में तुझे भाई पाऊं, हर जन्म में, हर जन्म में तुझे भाई पाऊं। आदरणीय महाप्रभु, आपने कहा कि लक्ष्मण तुम बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, परंतु प्रसन्न क्यों हो, प्रसन्नता का कारण क्या है? तो प्रसन्नता का एक ही कारण है। आदरणीय महाप्रभु, मैंने कुछ सुना है, मैंने सुना कि आप इस अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं। आदरणीय महाप्रभु, ये क्या सत्य है? यथार्थ सत्य है। बस नाथ यह शुभ संदेश सुन दूना हो गया है हृदय, मानो आज साकेत में हो गया है सूरज उदय। इस लक्ष्मण से ना पूछो भगवान, इस लक्ष्मण से ना पूछो भगवान, मन भर गया है हर्ष से, देवता भी पुष्प वर्षा कर रहे हैं उत्कर्ष से। देखिए महाप्रभु, आज अयोध्या को, सारी अयोध्या को एक दुल्हन की भांति सजा दिया गया है। क्यों? कारण एक ही, क्योंकि आप इस अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं। इस खुशी में आज देख रहे हो सारी अयोध्या एक दुल्हन की भांति दिखाई दे रही है। भरत लक्ष्मण, मैं चाहता था भरत शत्रुघ्न या लक्ष्मण में से कोई राजा बन जाए, क्योंकि संकेत मिलता है जन्मे एक संग सब भाई। जब सभी का जन्म एक साथ हुआ, कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है, तो मैं चाहता था कि लक्ष्मण हमारा राजा बन जाए। नहीं महाप्रभु, मैं राजा नहीं बन सकता। ये सत्य है, आपने कहा कि जन्मे एक संग सब भाई, ये सत्य, यथा सत्य। ये भी सत्य है कि एक साथ जन्मे हैं। आपने कहा कि ना ही कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है, ये प्रभु असत्य है, क्योंकि हम चारों भाइयों ने आपको बड़ा ही माना है। और बड़ा क्यों बड़े आप हो? कारण ये है क्योंकि कहा जाता है माता पिता गुरु की वाणी और बिनाई विचार करिए सब जानी। अर्थात जिस समय नामकरण हुआ था, जिस समय नामकरण हुआ था, उस समय गुरु ने सब प्रथम आपको ही नाम दिया था, क्योंकि आपको ही बड़ा माना था। हमारे गुरुदेव ने आपसे ही कहा था कि जो सबसे बड़ा होगा उसका नाम श्री राम होगा। इस कारण से हम चारों भाई आपको बड़ा मानते हैं। इसलिए महाप्रभु, मुझे नहीं बनना बड़ा, मुझे छोटा ही रहने दो। मैंने सेवा के लिए जन्म लिया है, मुझे सेवा ही करने दो। और आपने कहा कि अगर हम राजा बन जाएं तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि महाप्रभु अगर हम राजा बन जाएं तो जब मैं इस अवध की गलियों से गुजरूंगा तो ये अवधवासी हमें ताना मारेंगे, बुरा भला कहेंगे। क्या कहेंगे?
कहेंगे देखो वो कुल कलंकित जा रहा है जिसने अपनी सारी कुल को नष्ट ध्वस्त करके दे दिया। क्योंकि हमारे कुल की रीत है कि जेठ स्वाम सेवक लग भाई, यही दिनकर को रीत सुहाई। जो ज्येष्ठ होता है, जो बड़ा होता है, वो स्वामी का अधिकारी होता है, और जो छोटा होता है वो सेवक का अधिकारी होता है। इसलिए अगर महाप्रभु आप राजा बने तो जब मैं सबद की गलियों से गुजरूंगा तो यही अवधवासी ये कहेंगे देखो ए राजा श्री रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण जा रहे हैं। ये सुनने में हमको कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि महाप्रभु आप एक राम रूपी झंडा हो और मैं लक्ष्मण रूपी डंडा। हेलो सम्मानीय साथियों, अभी जो श्री राम और श्री लक्ष्मण का संवाद बड़ा रोमांचक चल रहा है, इस पर 21 रुपए सम्मानीय श्री किशोर सिंह जी कौरव शिक्षक ज्ञान मंदिर संस्था आलमपुर एवं 21 रुपए कन्हैयालाल लिसारिया मध्य प्रदेश पुलिस सायपुरा नंबर 2, दोनों महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद। भ्राता लक्ष्मण, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, महाप्रभु ज्यादा ना कहकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। तुमने कहा कि मैं डंडा हूँ, झंडा हो, और डंडा मैं अगर हूं। झंडे में डंडे का प्रयोग नहीं होगा तो झंडे का कोई अस्तित्व भी नहीं होगा। लोग जब झंडे को पूजते हैं तो झंडे से पहले डंडे को पूज देते हैं, इसलिए क्योंकि झंडा बड़ा ऊंचा होता है, डंडा उसके नीचे लगाया जाता है। जब डंडा का अस्तित्व नहीं होगा तो झंडे का कभी कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। इसलिए वैसे भी लक्ष्मण तुम सबसे पहले पूजे जाओगे और इसको यहीं पर विश्राम करते हुए चलते हैं महाप्रभु। आगे की ओर। आपने कहा कि आप झंडा हो और मैं डंडा। जब भी कोई भी व्यक्ति झंडे को पूजता है तो उस डंडे का तिलक करता है। तो महाप्रभु मेरा एक कहना है, अगर उस डंडे में जो डंडा होता है उस डंडे में झंडा न लगा हुआ हो तो बताओ कोई डंडे को पूज सकता है? कोई पूछ सकता है? उस डंडे में झंडा लगा हुआ है, इसलिए तो डंडे की पूछ हो रही है। अगर उस डंडे में झंडा ना हो तो डंडे को कोई नहीं पूछेगा। इसलिए महाप्रभु आप राम रूपी झंडा ही हो।